स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्विचेबल परमानेंट मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेट को ऑन ऑफ किया जा सकता है। इसे कई बार मैग स्विच भी कहा जाता है, लेकिन वो ट्रेडमार्क है। तो समझिए, पहले परमानेंट मैग्नेट को समझते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट का एक खास बात होता है, क्रिएट्स इट ओन परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी बना सकते हैं। बहुत सारा चीज़ मैग्नेटाइज भी हो जाता है, जैसे मेटल वर्किंग में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा, काफ़ी सारा चीज़ घिसते घिसते खुद ब खुद मैग्नेटिक हो जाता है। लेकिन वो परसिस्टेंट नहीं रहता, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। ये परसिस्टेंट मतलब जब तक वो मैग्नेट है तब तक वो अपना पावर मेंटेन रखेगा, मैग्नेटिक फील्ड रखेगा। और हमेशा मैग्नेट में दो पोल होता है, कभी भी सिंगल पोल नहीं मिलने वाला, चाहे आप एटॉमिक लेवल तक क्यों ना उतर जाए। और नॉर्थ और साउथ होता है, ये तो एकदम सिंपल, आप स्कूल में पढ़े ही होंगे। और आप ये समझिए, मैग्नेट का पावर को समझने के लिए, जैसे कि लाइट बल्ब का पावर को समझने के लिए वाट का इस्तेमाल किया जाता है। 10 वाट का है, 50 वाट का है, और इफिशियंसी कितना है। तो यहाँ पे मैग्नेट को फ्लक्स में आप कह सकते हैं नापा जा सकता है, और इससे पता चल जाएगा कि वो कितना वजन उठा सकता है या कितना चीज़ क्लैंपिंग पावर लगा सकता है। ये सब आप उससे हिसाब लगाएंगे। और जनरली मार्केट में आम यूज़ के लिए दो तरह के मैग्नेट आते हैं। एक होता है सिरामिक, जो आपके आजकल स्पीकर में लगभग जनरली आप जो सस्ते मैग्नेट्स ले रहे हैं वो यही सिरामिक ही होगा। और दूसरा होता है नियोडीनियम मैग्नेट। नियोडीनियम मैग्नेट को कहा जाता है रेयर अर्थ मैग्नेट, और ये काफ़ी महंगा होता है लेकिन काफ़ी तगड़ा भी होता है। और ये समझिए कि आप पे है कि आप कितना खर्चा उठा सकते हैं और आपको इंटेंसिटी कितना चाहिए। कई बार ये होता है कि अगर आप मैग्नेट बहुत इंटेंस ले लेते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा दूरी जाने पे ही घट जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ जाता है। तो आपको वो फॉल ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कई बार लोग लो पावर का मैग्नेट इसीलिए खरीदेंगे, भले अफोर्ड कर सकते हैं, नियोडीनियम नहीं लेंगे। और प्लस बहुत सारा और चीज़ भी होता है कि अलग अलग नियोडीनियम का अलग अलग टेम्परेचर रेजिस्टेंस आता है। हर कोई नियोडीनियम चाहता है, ये बात सही भी है और गलत भी है, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट भी है। कई कई जगह पे नियोडीनियम पे लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो ये परमानेंट मैग्नेट हुआ रफली। अब बात करते हैं उसका मेटल वर्किंग में क्या इस्तेमाल होता है। आप ये समझिए कि कई बार आपको मेटल में वेल्डिंग करने के लिए ग्राउंडिंग क्लैंप का ज़रूरत होता है। वो आप स्प्रिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मतलब क्लैंप जो आप लगा रहे हैं, स्प्रिंग क्लैंप, ये थोड़ा फजीहत वाला चीज़ होता है, हर जगह लगाना आसान नहीं होता। प्लस कोई गोल मटोल चीज़ है, बड़ा पाइप है, ये सब में करने के लिए क्या किया जाए। तो एक ऑप्शन आता है जिसे हम लोग कहते हैं वाइंडिंग, वाइंडिंग बोल रहा हूँ, वेल्डिंग ग्राउंड क्लैंप। ये मैग्नेटिक होता है जनरली। तो इसमें किया जाता है, बस कोई भी मेटल आप उसके ऊपर रख दिए, जब तक वो ये हो, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक हो, यानी कि आयरन हो, स्टील हो। स्टेनलेस स्टील नहीं अच्छा से काम करता है, तो वहाँ सब पे आप बस रखिए, घुमाइए, चालू हो जाएगा वो। और वो क्लैंप इतना फोर्स से करता है कि 200 एम्पेयर तक का इलेक्ट्रिकल लोड इधर से उधर जा सकता है बिना मैग्नेट को नुकसान पहुंचाए। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि यहीं पे आर्किंग होने लगे, आपका आराम से काम करने लगे। और इससे ये फ़ायदा होता है, आप कहीं पे भी इसको मतलब समझिए इस्तेमाल कर पाते हैं लोग। बहुत मतलब जिनको रेगुलरली वेल्डिंग करना है, स्प्रिंग से ज़्यादा फ़ायदेमंद ये रहता है मैग्नेटिक सिस्टम है। इसको ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। नीचे मैंने वीडियो दे दिया, एक बंदा खुद से बनाया है। तो ये समझिए वेल्डिंग ग्राउंड क्लैंप के तौर पे इस्तेमाल होता है। फिर वर्क होल्डिंग यानी फिक्सचर्स बनाने के लिए मैग्नेट्स का बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे कि मान लिया आपको कोई चेयर बनाना है, चेयर का आपने रख लिया दो पाइप, ठीक है, इसको वेल्ड करना है। अब लेकिन पाइप को आप रखोगे तो रखोगे कैसे? आपके पास हर समय हर जगह पे वाइस तो होगा नहीं, प्लस बड़े चीज़ के लिए वाइस उतना यूजफुल होता नहीं है। तो लोग मैग्नेटिक क्लैंप लेते हैं। क्लैंप में बस हाँ क्लैंप लगा दिए, अब वो खुद ब खुद मैग्नेटिक हो तो वो आराम से स्टोर कर रख लेता है। छोटी चीज़ों के लिए काफ़ी काम होता है, और जहाँ बड़ा इस्तेमाल करते हैं वहाँ बड़ा मैग्नेटिक क्लैंप इस्तेमाल करके लोग बड़े बड़े चीज़ बना पाते हैं। तो वर्क होल्डिंग फिक्सचरिंग के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। फिर इस बात ये होता है कि जैसे मान लिया आपके पास प्लाज्मा कटर है या लेज़र कटर है, जो बड़े बड़े मेटल को हैंडल कर रहा है। अब बात है बड़े बड़े मेटल अगर आप शीट में आप मंगवाते हैं, तो जनरली वो शीट में आपको साइड से हाथ डालने का जगह नहीं मिलेगा कि हाथ डाल के हम उठा लें, उसको उठाना मुश्किल हो जाता है। और वो कांच जैसा फ्लैट होता नहीं है जहाँ पे आप वैक्यूम वाला वो इस्तेमाल कर ले, जो कांच की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे भी इस तरह के ऑन ऑफ मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है कि रखे एक प्लेट पे, मैग्नेट चालू किए, वो परमानेंटली छू के आराम से उठा लेते हैं। तो लिफ्टिंग और मटेरियल हैंडलिंग में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। और फिर ये समझिए जो लोग प्रिसीजन वर्क करते हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी हो जाता है कि जैसे ही डायल इंडिकेटर्स हो गया, आपका सरफेस गेज हो गया, ये सब जितने भी चीज़ होता है, इन सबको मैग्नेटिक उसमें लगाया जाता है क्लैंप में। कारण ये है कि जितना भी आपका मटीरियल और हैवी मेटल वर्क हो जाए, जिसमें कि लेथ हो, जिसमें मिलिंग मशीन हो, ये सब जनरली आयरन से बनाया जाता है या कास्ट आयरन से बनाया जाता है, रेजोनेंस कम होने के चक्कर में। तो ये सब में आराम से आप इसको लगा सकते हैं कहीं पे भी। आपको नापना किसी भी जगह, वहीं पे आप ये रखिए, डायल इंडिकेटर आराम से हाई प्रिसीजन आपको मिल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल भरपुष्ट है, मतलब मैग्नेट का काफ़ी बड़ा खपत इस इंडस्ट्री में होता है, जो हम लोग तो कभी जनरली नहीं रहता। हम लोग जनरली सोचते हैं अरे किस में खपत होता है, साउंड बनाने वाले डिवाइस में, यानी कि स्पीकर में या माइक्रोफोन में या मतलब कंप्यूटर सब में। उसके सिवा भी बहुत बड़ा दुनिया है जो कई सौ साल से चल रहा है। तो समझिए मैग्नेट के काफ़ी इस्तेमाल हैं।
अब बात करते हैं स्विचेबल मैग्नेट के लिए। आपको थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ेगा कि मैग्नेट को भैया ऑन ऑफ कैसे करें। मैं कह रहा हूँ ये परमानेंट है और इसीलिए इसके नाम में परमानेंट डाला गया है। ये ऑफ नहीं होता है, मतलब खत्म हो सकता है इसका पावर। जैसे मान लिया 50-60 साल बाद इसका मैग्नेटिक डोमेन जो है धीरे धीरे रैंडमाइज हो ही जाएगा। बार बार आप गिराएंगे पटकाएंगे तो भी उसका मैग्नेटिक डोमेन रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, वो परमानेंसी लूज कर देगा। लेकिन ऐसे ऑन ऑफ कर देना कि मेरे को मन हो गया ऑन, जैसे ये मान ली मैंने बनाया परमानेंट मैग्नेट कि हम इसको भी लगाए, ऑफ है, अभी ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, मतलब मेरे पे है। वो कैसे कर लेंगे आप? तो इसके लिए आपको समझना कुछ कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग उसको समझने के लिए लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये सारे लाइंस में हमेशा डायरेक्शनैलिटी रहती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्शनैलिटी रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाला, वैसे ही या नेगेटिव से पॉजिटिव। आपको जैसा कुछ लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कुछ लोग इधर उधर देखते हैं, जो भी करना है, फ्लो हमेशा रहता है। यहाँ पे भी वैसे ही फ्लो है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, और मैग्नेट के अंदर अगर आप घुस गए तब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। तो ये समझिए हमेशा लूप बनाता है, कंटिन्यूस रहता है। और इसको समझिए ये कभी नहीं बदला जाएगा कि उसका जो लूप बन रहा है वो खुला हो। लूप कभी भी खुला नहीं होता, वो इन्फिनिटी से भी क्लोज हो सकता है, लेकिन लूप खुला नहीं रहेगा, हमेशा वो कंप्लीट लूप बनता है। और आप कई सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक जगह से जा रहे हैं तो उसे को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ये ऐसा समझिए कि जैसे बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर खूब सारे रेज हैं, वैसे यहाँ पे भी खूब सारे मैग्नेटिक लाइन है, तो उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसको आप गाइड कर सकते हैं कि भैया तुम इधर से निकलो या उधर से निकलो। मैग्नेट से तो निकल रहा है फिक्स है, नॉर्थ और साउथ पोल से निकल रहा है वो फिक्स है। तभी आपको मतलब मैग्नेट, कोई भी आप मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट जैसे मान लिया आप लेते हैं, उसका नॉर्थ और साउथ में आपको मिल जाएगा उसका अट्रैक्शन, लेकिन साइड में नहीं मिलेगा उतना तगड़ा। ऐसा नहीं कुछ नहीं करेगा, लेकिन साइड में उतना तगड़ा नहीं होगा। नॉर्थ और साउथ में बम बम होगा, क्योंकि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को गाइड कर रहे हैं। नॉर्मल मैग्नेट में उसका नॉर्थ और साउथ पोल से वो फ्लक्स निकलता है, और आप इसे फिक्सचर का इस्तेमाल करके, सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके, या सॉफ्ट मैग्नेट या आयरन का इस्तेमाल करके गाइड कर सकते हैं कि भैया फ्लक्स जो है ना इधर से निकलो, या मतलब समझो फ्लक्स को आप गाइड कर सकते हो। जैसे करंट को गाइड करने के लिए तार का इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ किया जा सकता है। और ये अगर आप कर पाते हैं कि जो फ्लक्स निकल रहा है उसको आप गाइड कर पाते हैं, तो आपको कंट्रोल मिल जाएगा, कितना अट्रैक्शन मिल रहा है, आप उसको चालू या बंद भी कर सकते हैं। तो वो तो उसकी थ्योरी होगी, हाइपोथेसिस हो गई। अब इसको लॉजिकली अप्लाई करते हैं कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, उनको तो देख ही होगा। ये मेरा एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मेरा मेटल है, नहीं काम कर रहा है, चिपक नहीं रहा। अब इसको उसके ऊपर रखे, यहाँ नॉब मैंने घुमा दिया, मैग्नेट ऑन हो गया, टडा। अब अगर हम इसको घुमाएंगे उल्टा, गिर जाएगा। तो ये ऑन ऑफ मैग्नेट बनाया जा सकता है। तो इसका हिसाब यही है कि इसमें मैंने 2 मेटल रॉड्स का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने स्क्रू काट के डाल दिया था इसमें, बड़ा सा नट बोल्ट। जनरली वो अच्छा आइडिया नहीं होता, आप चाहोगे स्मूथ रॉड हो या स्क्वायर रॉड हो, ताकि कपलिंग अच्छी हो। इसकी कपलिंग उतनी अच्छी नहीं, इसलिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन ये मेरा पहला ट्राई था, तो आई एम हैप्पी विद इट। तो ये समझिए, अगर ये 2 पॉइंट है जो इसमें मेटल प्रिंट पिन कही है, अगर पिन से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है तो ये मैग्नेट हो जाएगा। नहीं निकल रहा है अभी, इसीलिए हम आराम से इसको कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा लीक कर रहा है, लेकिन उतना नहीं, और लीक इसलिए कर रहा है ये सैचुरेशन अच्छा से नहीं हम कर पाए। मतलब इसको बनाने में भी मैथमेटिक्स लगता है, हम तो बस ट्रायल कर डाले। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड इससे नहीं निकल रहा, हम आराम से इसको अलग अलग कर सकते हैं। बहुत रेजिस्टिवल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 मैग्नेटिक सिस्टम बना हुआ है, यानी कि नॉर्थ और साउथ हम लूप कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ लूप कर जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकल रहा है वो दूसरे मैग्नेट में घुस जा रहा है, मतलब मैग्नेट को मैग्नेट ही फीड कर दे रहा है, तो बाहर कुछ नहीं निकल रहा, ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्थ से निकला साउथ में चला गया, साउथ से निकला फिर नॉर्थ में चला गया, ये एक कंप्लीट लूप बन जा रहा है, और ये पिंस के अंदर हो जा रहा है, तो बाहर बहुत कम रेसिड्यूअल निकल रहा है। और अगर अच्छे से आप डिज़ाइन करेंगे, बाहर एकदम ऑफ, मतलब कुछ नहीं रहेगा। लेकिन क्या होगा अगर आप उसको घुमा देते हैं, जो मैंने यहाँ घुमाने का मैकेनिज्म दिया है, इसको घुमा रहे हैं हम, घुमा के आप ऐसा कर सकते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ अलाइन हो जाए साउथ साउथ। अब बात होता है कि जो अब मैग्नेटिक फील्ड निकले वो कहीं घुस नहीं सकता, कहीं वापस नहीं घुस पाएगा दूसरे मैग्नेट में, तो इसको बाहर से आना पड़ेगा। यानी कि अब ये हम इसको घुमा दिए, अब ये बाहर से आएगा, मैग्नेट मैग्नेटाइज हो गया। तो यही, इसी को समझिए, आपका फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर अंदर है मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर है वो ऑफ है, बाहर निकलने लगे ऑन हो गया। और ये करने के लिए आप फिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जो मैंने डायल इंडिकेटर बताया, ये सब के बेस में जो होता है जनरली एक ही मैग्नेट रहता है। मैं जो बनाया उसमें 4 मैग्नेट है, और 2 मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए 1 मैग्नेट से भी कर सकते हैं कि आप उसका फिक्सचर ऐसा बनाएं कि नॉर्थ और साउथ ऐसे अलाइंड है कि फ्लो अंदर ही हो रहा है, लेकिन आप जैसे ही मैग्नेट घुमाएंगे नॉर्थ और साउथ पोल ऐसा अलाइन हो जाएगा कि बाहर निकलने लगेगा। फ्लक्स बाहर निकला वो मैग्नेट बन गया, फ्लक्स बाहर नहीं निकला वो मैग्नेट नहीं है। आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स को गाइड कर रहे हैं। भैया एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट में चले जाओ, फ्लक्स बंद है, एक मैग्नेट से बाहर निकल जाओ,
फ्लक्स चालू हो गया। तो यही समझिए, ओरिएंटेशन और दूसरा मैग्नेट का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। और ये सब बनाना बहुत आसान चीज़ है, और लेकिन एक इसका तिकड़म बात है, जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे नहीं समझ में आएगा ठीक से। मतलब मार कंप्यूटर ग्राफिक्स देख लीजिए, मार एनिमेशन देख लीजिए, मार वीडियो देख लीजिए, जब तक आप बनाएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे काम करता है। लेकिन मतलब मैंने एक ही ट्राई में खुद से बना डाला और काम करता है। लाइक परफेक्ट नहीं है, काम करता है। और अगर मैं स्क्वायर बार स्टॉक खरीद पाता हूँ, क्योंकि मेरा मैग्नेट स्क्वायर है, तो कपलिंग के लिए स्क्वायर ये बार रहे तो ही अच्छा रहेगा, वो कर पाता हूँ तो इसे और स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। ट्राई करूँगा खरीदने का। तो लॉजिक इसका यही है, इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, ज़्यादा फजीयत नहीं लगता है। बस आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को मतलब आप फिगर आउट करना चाहते हैं, ड्रॉ कीजिए पेपर से, पेंसिल से ड्रॉ करके देखिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ जा रहा है। जैसे ही आप ऐसा कर देखिए वो बाहर निकलने लग गया, वो ऑन हो जा रहा है। आप ऐसा करते रहो कि अंदर में ही लूप कर ले, वो ऑफ हो जाता है। तो यही लॉजिक है। और ये ऑफ स्टेट में का हमेशा मैग्नेट शिफ्ट किया जाता है। जैसे मान लिया बड़ा बम मैग्नेट ले रहा है और 2 या 4 ठो है, उसको हमेशा आपको ऐसा फ्लक्स करके दिया जाए ताकि वो बाहर किसी सामान चीज़ से चिपके नहीं। और अगर आप इंडिया में नियोडिमियम मैग्नेट खरीदना चाहते हैं और अमेज़न पे आपको अपने मन लायक नहीं मिल रहा है, पटेल मैग्नेट से मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है। वो इंडिया की कंपनी है, गुजरात में बनाती है और आपको ऑल इंडिया शिपिंग करती है। लेकिन याद रखें वो शिप प्लेन से नहीं कर सकते, नियोडिमियम मैग्नेट को प्लेन पे ले जाना बैन है। और आप बहुत बड़ा बड़ा मैग्नेट खरीद सकते हैं, वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो वो काफ़ी अच्छा वेराइटी मिलेगा। दाम और क्वालिटी ये आप पे है, आपको पसंद भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ऑप्शन है। मान लिया आपको नियोडिमियम मैग्नेट, जैसे मुझे इसके लिए छोटे छोटे नियोडिमियम मैग्नेट खरीदने थे, वो वहीं मिला, तो आप ट्राई कर सकते हैं, पटेल मैग्नेट करके है। तो लॉजिक ये हो गया। अब बात करते हैं, इसका एक बड़ा इस्तेमाल होता है जो जिसके कारण से हमारी मशीन इंडस्ट्री चल रही है, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक चक। तो जनरली आप कोई भी मिल में देखते होंगे वाइस इस्तेमाल किया जाता है कि ठीक है वाइस है, क्लैंप मार दिया, सामान स्थिर है। लेकिन जब आपको हाई प्रिसीजन वर्क करना है कि एकदम जब बोल दिए वो एकदम ज़ीरो है, मतलब एकदम फ्लैट है तो फ्लैट ही हो, ये सब करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है मतलब सरफेस ग्राइंडर। तो सरफेस ग्राइंडर काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन आप सामान में बहुत ज़्यादा क्लैंपिंग फोर्स नहीं डालना चाहिए। अनइवन तो एकदम नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई बार है और दोनों साइड से एकदम दबा के उसको दबा के तो वो हो जाएगा, मतलब मेटल है ऐसे बेंड हो जाएगा। और ये सब भले आपको आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप माइक्रोमीटर लेके एकदम नापने गए आपको तुरंत दिख जाएगा कि वो है। तो ये सब हटाने के लिए जनरली आप चाहोगे एकदम यूनिवर्सल टाइप उस पर रहे, तो वो कहाँ से लेंगे? यूनिवर्सल मैग्नेटिक चक से। तो मैग्नेटिक चक का इस्तेमाल पूरी तरह से इस्तेमाल होता है इस फील्ड में। और इसमें यही समझिए कि सरफेस ग्राइंडर आप लेंगे, ढंग का सरफेस ग्राइंडर हमेशा ढंग का मैग्नेटिक चक के साथ आएगा। मैग्नेटिक चक अच्छा नहीं है तो आप हल्का ही पासेस ले पाएंगे, जैसे ही बड़ा पास लेंगे वो मैग्नेट से उखाड़, क्योंकि है एंड में मैग्नेट ही बहुत स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, इसमें कोई सर्किट नहीं है कि अच्छा ज़्यादा लोड पड़ रहा है एम्प बढ़ा दो फील्ड बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये सब जनरली ओवर साइज बनाया जाता है। जैसे मान लिया आपको पता है कि यहाँ पे 100 किलोग्राम तक का लोड पड़ सकता है, वो 300 किलोग्राम का बना के आपको बेचेंगे, ताकि पुराना होने के बाद भी उसमें 100 से ऊपर का पावर रहे। और मतलब जब आप अच्छे से, हर मटेरियल अलग तरीके से बिहेव करता है, हर एलॉय अलग तरीके से बिहेव करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप आयरन का कोई एलॉय लिए एकदम बम मैग्नेट चाहिए, कुछ कुछ हो सकता है जो बहुत कम पावर दे। तो ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और अगर आप गलती से रख दिए, मैग्नेटिक चक है और ऊपर हाथ में रखा हुआ था, आप हाथ में ऐसे लगे प्लेस करते और मैग्नेट चालू कर दिया, कोई गया आपका हाथ, वो बहुत सीरियस औजार है, बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। और आप देखिए किसी भी मैग्नेट साइट पर लिखा रहता है कि मतलब अगर सीरियस नियोडिमियम मैग्नेट के साथ ले रहे हैं 18+ आपका उम्र होना चाहिए, क्योंकि भले नियोडिमियम मैग्नेट किसी और चीज़ से चिपकता उतना स्ट्रांग नहीं होता। जैसे कि मैं ये सॉलिड मेटल से अगर चिपकाता हूँ बहुत स्ट्रांग होगा, ये पतले मेटल से चिपकाता हूँ उतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन बाहर निकलने लग जाएगा, तो ये उतना कैपेबल स्प्रिंग फोर्स इसमें नहीं मिलता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैग्नेट हम चालू कर देते हैं, मतलब चालू है दिखाने के लिए, मतलब आसानी से तो नहीं निकल रहा। लेकिन वही अभी और बड़ा रहे, जैसे कि मैग्नेटिज्म हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहे तो हो गया, निकाल ही नहीं पाएंगे हम। तो ये ज़रूर समझिए कि मैग्नेट को अगर आप किसी हल्के चीज़ पे चिपकाते हैं, जैसे कोई थिन मेटल है, नहीं उतना कैपेसिटी दे पाएगा, लेकिन वहीं कोई सॉलिड ब्लॉक पे लगाएंगे बम हो जाएगा। तो इसीलिए जो लोग हैवी मेटल वर्क करते हैं वो तो मैग्नेट पे पूरा भरोसा करते हैं, जो लोग लाइट वर्क करते हैं उनको थोड़ा सा भरोसा नहीं रहता है। तो ये समझिए कि बहुत हाई प्रिसीजन आपको लेना है, किसी चीज़ पे घिस के फ्लैटनेस लानी है, तो मैग्नेटिक चक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बहुत तगड़ा आता है, मतलब कुछ कुछ मैग्नेटिक चक देख के डर लगता है, मतलब क्योंकि 500 किलोग्राम का क्लैंपिंग फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक जा सकता है। मतलब सोचिए 1 सेंटीमीटर में वो 500 किलोग्राम तक का फोर्स निकाल सकता है। तो उस सबका फ़ायदा भी होता है कि जब आप ग्राइंड कर रहे हैं, आप बड़ा सरफेस को, जैसे मान लीजिए 1 फुट बाई 1 फुट का आप कोई डालें उस पर ग्राइंड करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली टिकाऊ होना चाहिए आपका चीज़, तो ये काम कर पाता है। तो मैग्नेटिक चक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब काफ़ी सारा वेरिएशन भी आता है, जैसे कि एक ठो आता है जो लेथ में इस्तेमाल कर सके।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑन ऑफ मैग्नेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।